कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांता देवी, श्री अशोक कुमार, श्री ज्ञान चंद्र, वीना, अविनाश, हिमांशु, शुभम, पायल, रौनक सिंगल फैमिली वगैरह वाले केकड़ी। जय जैन दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी पावन अवसर पर 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान राज्य के जिला केकड़ी स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का 28वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता कर अपनी भक्ति आस्था प्रकट की। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 21 अप्रैल 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का 28वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। राजस्थान राज्य के जिला केकड़ी स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहारा कॉलोनी में मनाए गए इस समारोह की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा मंदिर जी में प्रभु की शांति धारा करने के साथ हुई। शांति धारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने संघ सहित विराजमान पूज्य गुरुवर को अर्घ्य समर्पित कर आरती की। जय हो गुरु तुम्हारी, जाए तुम पर बलिहारी, नहीं है कोई जगत में आप सा महतपधारी। जाओ या मंदिर चला, जाओ या मंदिर चला। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावकों ने हर्षोल्लास के साथ श्री जी को शिरोधार्य कर रथ में विराजमान कर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली।
पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही शोभा यात्रा नगर के वातावरण को सुशोभित कर रही थी। यात्रा के दौरान मार्ग में गुरु दर्शन प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। साथ ही हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा का आनंद भी लिया। यात्रा में वरिष्ठ जनों के साथ साथ बालकों ने भी वाद्य यंत्रों पर कला का प्रदर्शन करते हुए अपने भक्तिभाव प्रकट किए।
यात्रा के दौरान ढोल बाजों की धुन पर नाचते झूमते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में धर्म ध्वजा लिए भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते जिनेंद्र भक्त धर्म प्रभावना कर रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना के साथ पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका स्वागत किया। तदोपरांत पूज्य गुरुवर सत्संग ने पांडाल में प्रवेश कर उच्चासन ग्रहण किया। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी ने प्रभु की आरती वंदना की। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर के चरण पखार आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन करो मात का गाओ। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव का मंगलमय अवसर है। 2623 वर्ष हो गए जब वो इस धरती पर आए थे और 2024 सन में उनका 2624वां जन्म का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2550वां उनका निर्वाणोत्सव वर्ष चल रहा है। इस वर्ष में एक से एक अनोखे संयोग बने हैं। पार्श्वनाथ भगवान का 28वां निर्वाण कल्याणक भी आया तो 29वां जन्म कल्याणक भी आया।
अयोध्या में श्री राम की मंगलमय प्रतिष्ठा हुई तो क्षेत्र में अनेक जिनालयों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इस उगते हुए भारत की ऋषि संस्कृति में जो अद्भुत गौरव और वैभव के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसके मंगलाचरण के रूप में महावीर जयंती हम सब मिलकर के पूरे देश में मना रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम से प्रधानमंत्री हमारे मुनियों माताजियों के सानिध्य में महावीर जयंती का आगाज कर रहे हैं और देश के हर राज्य में, हर गांव में महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक या निर्वाणोत्सव मनाना इसलिए जरूरी है ताकि इस निमित्त से हम उनके मंगलमय सिद्धांतों को दुनिया के सामने रख सकें। महावीर स्वामी के सामने जो समस्याएं थीं, आज भी वैसी ही समस्याएं हैं और उन विकट समस्याओं से निपटने के लिए अहिंसा परमो धर्मा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिन ऐसा आएंगे कि बोल नहीं पाएंगे, कुछ दिन ऐसे आ जाएंगे कि विचलित हो जाएंगे, हो सकता है कि कुछ भूलने लग जाएं, हो सकता है बड़बड़ाने लग जाएं, हो सकता है कि कभी कोई त्यागी व्रती भी ऐसी कंडीशन से गुजर पड़े, तो क्या करना? पूरे गांव में हल्ला करना कि भाई महाराज को तो कुछ याद नहीं रहता है, तो बोल बड़बड़ाते रहते हैं, रात में बोल पड़ते हैं। नहीं, भैया वृत्ति करना संभव है कि दिन भर आंख मूंद करके पड़े रहे, बैठे रहे, चलते तो आ नहीं रहा था। अब उनको रात को यही भ्रम हो कि अभी दिन है। जब दिन में कभी सो लेते हैं ना, तो रात को ऐसे लगता है कि अब सुबह हो गया। ऐसे में भैया वृत्ति करके गुण बड़ा अच्छा था गुरुदेव में, और फिर हम लोगों को भी ये सीखने को मिला। महावीर स्वामी के आहार का पता है आपको कैसे हुआ था? चंदन वाला जो ये आहार हुआ था ना, चंदन वाला के करकमलों से, ये आहार 5 से 6 महीने के उपवास के बाद हुआ था। पहले उनके 2 महीने के उपवास की तपस्या थी, उसके बाद कितने दिनों तक अग्रह नहीं मिला और जाकर के चंदन वाला के अपनी खुद की मौसी, उनकी नजर में कोई मौसी नहीं है, कोई मौसा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, लेकिन फिर भी वो योग संयोग और उस घटना से उन्होंने एक संदेश उस जमाने में दिया था, नारी को भी पूरे सम्मान से जीने का अधिकार है। गुलामी और बेड़ियों में नारी क्यों जकड़ी हुई है, उसे भी आत्म कल्याण करने का अधिकार है। और उन्होंने आरिकाओं को दीक्षा देकर के और तीर्थंकरों की तरह माताओं के कल्याण का रास्ता खोला। प्रवचन उपरांत पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में प्रभु को नमन किया। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 21 अप्रैल 2024 को मनाए गए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के 28वें दीक्षा दिवस समारोह के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। राजस्थान राज्य के जिला केकड़ी स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांता देवी, श्री अशोक कुमार, श्री ज्ञान चंद्र, वीना, अविनाश, हिमांशु, शुभम, पायल, रौनक सिंगल फैमिली वगैरह वाले केकड़ी।